Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाकर चाहती है कि चुनाव लड़े और फिर से जीत दर्ज करे, तो वहीं कई सारे पार्टियों के जो विधायक हैं उनका भी पत्ता कटता नजर आ रहा है। लेकिन इसी कड़ी में अगर किसी शख्सियत की चर्चा ना हो तो वो कैसे हो सकता है, और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मऊ विधानसभा से 5 बार विधायक रहने वाले फिलहाल बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि बहन मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं और मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी विधायक भी हैं, तो जो बसपा के सुप्रीमो मायावती उन्होंने बयान दिया कि किसी भी बाहुबली और माफियाओं को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद मुख्तार अंसारी का पत्ता कटता नजर आया था। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर खुलेआम कह रहे हैं कि आइए हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए, तो वहीं कई लोगों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही मुख्तार अंसारी ने भी दांव पेच खेलना शुरू कर दिया है और अब ऐसा लगता है कि वो मुख्तार अंसारी जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे और चुनाव में जबरदस्त तरीके का प्रचार प्रसार भी करेंगे। दरअसल ये मामला जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने बड़ी राहत दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के गैंगस्टर के 2 मामले में कस्टडी वारंट पर पुनर्विचार करने का आदेश दे दिया है। इस संबंध में मुख्तार अंसारी द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई में अंसारी को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट को जारी वारंट पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि थाना मोहम्मदाबाद, गाजीपुर और थाना दक्षिण टोला मऊ में दर्ज गैंगस्टर के मामले में वारंट लगातार जारी हो रहा था। वहीं 10 साल सजा काटने के बाद भी वारंट बन रहा था, जिसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को मुख्तार अंसारी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा था कि गिरोहबंद कानून में जो अधिकतम सजा होती है वो 10 साल की होती है और वह इससे ज्यादा समय जेल में बंद है। तय सजा जेल में काटने के बाद अब गिरोहबंद कानून में उनकी नजरबंदी अवैध है, इसलिए उन्हें रिहा करने का अधिकार है। तो वहीं हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बहस की। इस दौरान जस्टिस सुनीता अग्रवाल और साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। तो अगर ऐसा हो जाता है और मुख्तार अंसारी 10 साल सजा काट चुके हैं तो उनको बड़ी राहत मिल सकती है, और बड़ी जब राहत मिलेगी तो जेल से बाहर आकर वो बेहतर तरीके से और भी चुनाव लड़ पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर आना मुमकिन है या नहीं? अगर है भी तो बताइए कि क्या मुख्तार अंसारी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा पाएंगे? इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.